पूर्वांचल नामा में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद फारूक जमाल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मतलब की बात। मुश्किलात में राजा भैया। उत्तर प्रदेश की सियासत में राजा भैया नाम का एक ही शख्स है और वो हैं प्रतापगढ़ से कुंडा के एमएलए रघुराज प्रताप सिंह। आजादी के बाद से रियासत के बिखरते हुए शिराजे के बाद भी वो राजा कहलाते हैं। अगर सरकारी तौर पर ना सही लेकिन अवामी तौर पर राजा भैया के नाम से उन्हें जाना जाता है। भद्री रियासत कुंडा से लखनऊ की सियासत तक अपनी अलग शिनाख्त बरकरार रखने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की मकबूलियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पहली बार सन 1993 में इलेक्शन लड़ा था। तब से लेकर 2022 तक वो 7 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं और हर बार नाकाबिले शिकस्त रहे। मुसलसल 7वीं बार एमएलए बने। पहले 6 बार तो वो राज्यसभा के आजाद एमएलए थे, लेकिन 7वीं बार खुद की बनाई एक सियासी जमात जनसत्ता दल से इलेक्शन लड़कर एमएलए बने। उनकी एक और खासियत ये भी है कि रियासत में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आए लेकिन उन पर उसका कोई असर नहीं होता। वो तकरीबन हर हुकूमत में वजीर रह चुके हैं। बीजेपी लीडर कल्याण सिंह ने एक बार उनको कुंडा का गुंडा कहा था, लेकिन जब उनकी हुकूमत बनी तो उसमें भी राजा भैया वजीर बन गए। लेकिन वक्त भी करवटें बदलता है। नाकाबिले शिकस्त रहने वाले राजा भैया पर इन दिनों मुश्किलात के बादल मंडला रहे हैं। 2012 में कुंडा में पुलिस ऑफिसर जियाउल हक के कत्ल का मामला, जिसे ठंडे बक्से में डाल दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। ये फैसला एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनके जनसत्ता दल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है। इस फैसले से किसी भी बड़ी पार्टी के साथ इत्तेहाद करने की उनकी कोशिशों पर असर पड़ सकता है। इस बार राज्यसभा की 3 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी जनसत्ता दल से उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में है। ताहम नवंबर 2018 में तश्कील दी गई सियासी जमात जनसत्ता दल ने भी 2019 के लोकसभा इंतखाबात में अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन मोदी लहर की वजह से उनका कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद सन 2022 के असेंबली इंतखाबात में लड़ने वाली जनसत्ता दल यकीनी तौर पर 2 सीटें जीतने में कामयाब हुई। सियासी हलकों में माना जा रहा है कि प्रतापगढ़ और उसके आसपास के अजला में जनसत्ता दल और उसके सरबराह राजा भैया का वोट बैंक अच्छा खासा है। यही वजह है कि राजा भैया प्रतापगढ़, कौशाम्बी समेत 3 लोकसभा सीटों पर इस बार अपना उम्मीदवार खड़ा करने की तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से अच्छे ताल्लुकात न होने की वजह से ये माना जा रहा है कि उनकी पार्टी को बीजेपी से ही 1 या 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। ऐसी कोशिशों के दरमियान अगर जियाउल हक मर्डर केस की तहकीकात में तेजी आती है तो यकीनन इसका असर राजा भैया की इंतखाबी मुहिम पर पड़ेगा। इन मामलात के अलावा राजा भैया पिछले कुछ महीनों से किसी न किसी वजह से अखबार की सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी अपनी बीवी भानवी सिंह से तलाक के हवाले से तो कभी बीवी की तरफ से लगाए गए इल्जामात की वजह से। ताजा तरीन बहस प्रतापगढ़ के कुंडा के मामले पर है, जो कि बालीपुर गांव से जुड़ा हुआ है। यहाँ जमीन का तनाजा चल रहा था। इसी गांव के रहने वाले समाजवादी पार्टी के हामी बालीपुर के प्रधान नन्हेलाल यादव और कामता प्रसाद पाल के दरमियान जमीन की मिल्कियत को लेकर तनाजा चल रहा था। कामता प्रसाद राजा भैया के करीबी गुड्डू सिंह के हामियों में हैं। 2 मार्च सन 2013 को जमीनी तनाजा को हल करने के लिए बुलाई गई पंचायत में प्रधान नन्हेलाल यादव को कत्ल कर दिया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही उस वक्त के सीओ कुंडा जियाउल हक मुकामी हाथी गाँव के थाना इंचार्ज मनोज शुक्ला और कुंडा इंचार्ज सर्वेश मिश्रा के साथ बाली गांव पहुंचे। मुश्तिल गांव वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें सीओ कुंडा जियाउल हक की मौत हो गई। इसी हादसे में नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की भी गोली लगने से मौत हो गई। मरहूम सीओ जियाउल हक की बेवा परवीन आजाद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अदालत की जानिब से केस की दोबारा तहकीकात और समाअत करने की हिदायत दी गई है। अगर तफ्तीश में राजा भैया पर कहीं कोई आंच आती है तो इस बहरान में राजा भैया की नैया के साथ साथ उनकी सियासी जमात जनसत्ता दल भी मुश्किलात के जद में आ सकती है। मतलब की बात में आज सिर्फ इतना ही। दोबारा फिर इसी वक्त इसी चैनल पर किसी नए मौजू के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।